Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. कहानी ऐसी पहाड़ी वीरांगना की जो कहलाए उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई, तुर्कों को किया था चित, होती है घरों में पूजा। कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की महारानी जिया का नाम उत्तराखंड की वीर और पौराणिक गाथाओं में सम्मान से लिया जाता है। कत्यूरी राजवंश में माता को जिया कहा जाता है, इसलिए उन्हें जिया रानी कहा जाता है। जिया रानी धामदेव की माँ थी और प्रख्यात उत्तराखंडी लोककथा नायक मालू शाही की दादी थीं। जिया रानी हल्द्वानी के रानीबाग में रही थीं। रानीबाग में जिया रानी का मंदिर है। माता जिया रानी की गुफा आज भी रानीबाग में स्थित है। वह इस गुफा से सीधे हरिद्वार निकली थीं। यहाँ एक विशाल शिला है जिसे जिया रानी का घाघरा मानकर लोग पूजते हैं। रानी जिया कत्यूरी राजा पृथ्वीपाल उर्फ प्रीतम देव की पत्नी थी। वह रानीबाग में चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने आई थीं। रानी जिया बेहद सुंदर थीं। जैसे ही रानी नहाने के लिए नदी पर पहुंची तो वहां तुर्कों की सेना ने घेरा डाल दिया। इस दौरान उन्होंने अपने इष्ट देवताओं का स्मरण किया और गागी नदी के पत्थरों में ही समा गईं। नदी के किनारे एक विचित्र रंग की शिला देखने को मिलती है जिसे चित्रशिला कहा जाता है। इतना ही नहीं, जिया रानी कई कुलों की आराध्य देवी भी हैं। जिया रानी का वास्तविक नाम मौला देवी था, जो हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थीं। मौला देवी राजा प्रीतमपाल की दूसरी रानी थीं। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला। माता जिया रानी को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता जिया रानी ने रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण के दौरान कुमाऊं की रक्षा की थी और युद्ध में बलिदानी हुई थी। युद्ध के समय जिया रानी ने हीरे मोती जड़ित लहंगा पहना था, जो बाद में पत्थर बन गया। वर्ष 1398 में समरकंद का ये लुटेरा शासक तैमूर लंग मेरठ को लूटने और रौंदने के बाद हरिद्वार की ओर बढ़ रहा था। उस समय वहां वत्सराजदेव पुंडीर शासन कर रहे थे। उन्होंने वीरता से तैमूर का सामना किया, मगर शत्रु सेना की विशाल संख्या के आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान इन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में भयानक नरसंहार किया, जबरन बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन करवाया और पुंडीर राज परिवार को भी उत्तराखंड के निकट क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। लुटेरे तैमूर ने एक टुकड़ी आगे पहाड़ी राज्यों पर भी हमला करने के लिए भेजी। तैमूर की सेना और जिया रानी के बीच रानीबाग क्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें तुर्क सेना की जबरदस्त हार हुई। इस विजय के बाद जिया रानी के सैनिक कुछ निश्चिंत हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से अतिरिक्त मुस्लिम सेना आ पहुंची और इस हमले में जिया रानी की सेना की हार हुई। जिया रानी एक बेहद खूबसूरत महिला थी, इसलिए हमलावरों ने उनका पीछा किया और उन्हें अपने सतीत्व की रक्षा के लिए एक गुफा में जाकर छिपना पड़ा। जिया रानी की रानीबाग स्थित गुफा के बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। रानी जिया यहाँ चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने आई थी। जैसे ही रानी नहाने के लिए गौला नदी में पहुंची, वैसे ही तुर्क सेना ने उन्हें घेर दिया। नदी के जल में उनके सुनहरे बालों को पहचानकर तुर्क उन्हें खोजते हुए आए और जिया रानी को घेरकर उन्हें समर्पण के लिए मजबूर किया, लेकिन रानी ने समर्पण करने से मना कर दिया। रानी जिया शिव भक्त और सती महिला थी। उन्होंने अपने इष्ट देवता का स्मरण किया और गौला नदी के पत्थरों में ही समा गई। लुटेरे तुर्कों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें जिया रानी कहीं नहीं मिली। कहते हैं उन्होंने अपने आप को अपने लहंगे में छिपा लिया था और वे उस लहंगे के आकार में ही शिला बन गई थी। गौला नदी के किनारे आज भी एक ऐसी शिला है जिसका आकार कुमाऊनी पहनावे वाले लहंगे के समान है। उस शिला पर रंगीन पत्थर ऐसे लगते हैं मानो किसी ने रंगीन लहंगा बिछा दिया हो। वह रंगीन शिला जिया रानी का स्मृति चिन्ह माना जाता है। उनकी याद में दूर दूर बसे उनके वंशज कत्यूरी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कड़ाके की ठंड में भी पूरी रात माहौल भक्तिमय रहता है। महान वीरांगना सतीत्व की प्रतीक जिया रानी को शत शत नमन। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।